नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं मस्त हैं, खुशहाल हैं एवं बिंदास हैं। दोस्तों एमपी अनुदेशक की जो वैकेंसी के बारे में अपडेट देनी थी वो अपडेट अब आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है 1/11/2022 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंतिम तिथि जो है इसकी 15/11 है। और जैसे आपने फॉर्म फिल किया, अगर कोई आपसे कोई डाटा गलत फिल हो जाता है तो आप उसको संशोधन कर सकते हैं और 20 तारीख तक आप इसे फिल कर सकते हैं। फॉर्म फी के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे 500 रुपये का फ़ी रहने वाला है यूआर कैंडिडेट के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 250 रुपये का रहने वाला है। आप एमपी ऑनलाइन पोर्टल से करेंगे तो 60 रुपये का शुल्क अलग से देना पड़ेगा। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से करेंगे तो 20 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए परीक्षा की डेट भी यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है, 16/12/2022 से 7 से 8 बजे तक। उसके 12 से 1 बजे तक ये टाइमिंग दिया गया है। उत्तर अंकित करने का समय दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम है ये। और 9 से 11 आपका टाइम है और यहाँ पे 2 से 4 का टाइम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी को अपने आधार कार्ड के साथ यहाँ पे जाना होगा, ये बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहीं भी सीआईटीएस को लेके कुछ कहा नहीं गया है कि सीआईटीएस कंपलसरी होगा या नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो उस पर बात कर लेता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जितने भी पद होंगे आपके, जितने भी पद हैं उसमें क्या होगा, 50% सीटें होंगी वो डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट्स होंगे और 50% सीटें जो होंगी उस पर आईटीआई वाले कैंडिडेट्स होंगे। तो ये इस पॉइंट नंबर 4.5.1 में क्लियरली मेंशन किया गया है। चलते हैं आगे हम। वेतन रहने वाला है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे 32,800 रुपये रहने वाला है वेतन आपका, और जो महंगाई भत्ते हैं वो अलग से रहेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है एक पॉइंट, आवेदन शुल्क के बारे में मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया है कि आवेदन शुल्क आपका कितना कितना लगेगा। फिर उसके बाद देखिए जो आपकी आयु सीमा रहने वाली है वो देखिए आपकी खुली भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष रहेगी, और जो आरक्षण वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 21 से 45 वर्ष रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो गई एज लिमिट के बारे में। उसके बाद देखिए नोट करके पॉइंट लिखा गया, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि केवल एमपी स्टेट वाले कैंडिडेट्स ही इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि उस सेवा योजना पोर्टल पे जो आपका स्टेट होना चाहिए वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आयु सीमा जो है 45 साल से अधिकतम नहीं होगी। और संविदा कर्मी को है कि इससे अलग रखा गया है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो संविदा कर्मी है उनकी एज मान लीजिए किसी की 50 वर्ष है और वो इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि वो संविदा कर्मी हैं। उनकी 20% सीटें अलग से रिजर्व कर दी गई हैं। इसमें 20% सीटों पर केवल संविदा कर्मी ही जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनके लिए अधिकतम आयु सीमा को हटा दिया गया है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा को रखा गया है। चलते हैं आगे हम। कैटेगरी वाइज दिया है तो देखिए पद जितने दिए गए हैं आपको 244 पद हैं, 61 पद केवल संविदा कर्मियों के लिए। इस तरीके से दोनों लोग की सीटों को मिला के 305 पद यहाँ पे दिए गए हैं। फिर ठीक है 244 पद में यहाँ पे देखिए कि जो सीधी भर्ती है इसमें देखिए प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 20 सीटें हैं, यहाँ पे 40 सीटें हैं किसके लिए, डीजल मैकेनिक के लिए 11 सीटें हैं, आरएसी वाले ट्रेड्स के लिए, और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 7 सीटें हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 19 सीटें हैं, 48 सीटें आपको इलेक्ट्रीशियन के लिए दी गई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड कोपा वालों के लिए 48 सीटें हैं। उसके बाद देखिए 24 सीटें यहाँ पे दी गई हैं आपको फिटर वालों के लिए। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए 24 सीटें और 3 सीटें दी गई हैं स्टेनो हिंदी से। इस तरीके से 244 सीटें दी गई हैं। उसके बाद ये संविदा कर्मी वालों के लिए सीटें कैटेगराइज कर दी गई हैं कि इतनी इतनी सीटें संविदा कर्मी वालों के लिए कैटेगराइज है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं 61 सीटें इनके लिए टोटल आवंटित हैं। तो ये हो गया इनका सीटों का कैटेगरी वाइज। उसके बाद जो इसमें सैलरी थी आपकी 32,800 से लेके 1,36,000 रहने वाली है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए कहीं पे भी शैक्षणिक योग्यता में आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है हाई स्कूल व समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम में 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीवीटी एससीवीटी से आईटीआई होना चाहिए। फिर उसके बाद एनएसी यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप आपने उत्तीर्ण किया हो, अथवा हाई स्कूल अथवा समकक्ष पुराने पाठ्यक्रम से ये 11वीं परीक्षा से उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस योग्यता अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर मल्टी स्किल कोर्स का एनसीवीटी एससीवीटी से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। फिर उसके बाद किसी भी जैसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने जो भी एआईसीटीई अप्रूवल हो उससे आपने डिप्लोमा और बीटेक उत्तीर्ण किया गया हो, तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। इसमें सीआईटीएस को लेके कहीं विशेष कोई बात नहीं कही गई है, तो इसमें कह सकते हैं कि सीआईटीएस हो सकता है कंपलसरी नहीं है, ठीक। तो ये कैटेगरी वाइज पोस्टें थी जो मैंने आपको बता दी, और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी सिलेबस के बारे में। इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है समझ जाइए। सिलेबस में देखिए आपका जो 100 क्वेश्चन होंगे
75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे इन विषयों से, 25 क्वेश्चन होंगे इन दोनों सभी को मिलाकर, और 75 क्वेश्चन जो होंगे, जैसे भाई फिटर कैंडिडेट से कोई, तो फिटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 75। तो इस तरीके से टोटल पेपर जो आपका बनेगा वो 100 मार्क्स का बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस। नीचे साइड में आप जब आएंगे नोटिफिकेशन में, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु विकल्प दिया गया है, तो आप इस तरीके से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं आपको, तो आपको फॉर्म को इस तरीके से फिल कर लेना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और निदेशक से वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं, और आगे आने वाली अपकमिंग वैकेंसी की सारी जानकारी हम प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।